और आइए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। किसान आंदोलन संयोग या फिर प्रयोग। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हंगामा जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का भारी हंगामा। अक्षरधाम से नोएडा जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। दिल्ली आने की मांग पर अड़े किसान। लगातार 7 दिन से यह आंदोलन जारी है। अक्षरधाम से नोएडा जाने वाला रास्ता बंद है। दिल्ली आने की मांग पर लगातार किसान अड़े हैं। उनका कहना है कि हमें दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। हालांकि पहले दौर की बातचीत कल सरकार के साथ किसानों की हुई, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर ये आंदोलन कब शांत होगा, क्योंकि जो दिल्ली के वासी है उनके लिए ज्यादा दिक्कत हो रही है। और तस्वीर जरा देखिए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि ये जो 3 कानून सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, ये काला कानून है, ये सरकार को वापस लेना चाहिए। और देखिए किस तरह से बॉर्डर डेरा बन चुके हैं, सराय बन चुके हैं किसानों के लिए। बॉर्डर पर जमे हुए हैं, चूंकि दिल्ली आने वाला जो रास्ता है, हर रास्ता किसानों की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। कल की मीटिंग बेनतीजा रही है। अब जो बैठक है, जो मीटिंग है, कल फिर से होगी, 3 तारीख को फिर से होगी। और किसानों से कहा गया है कि वो अपना प्रस्ताव लेकर आए। अब 3 तारीख को बैठक होगी जिस पर सभी की नजर बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले देखिए हालात क्या हो गए हैं। दिल्ली चारों तरफ से बंद हो रही है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर में कैसे हंगामा जारी है, बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता वाजिद अली। कृषि कानून बिल को लेकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 7वां दिन है और आपको मैं यहाँ का अगर मंजर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसान लोग हैं वो धरने प्रदर्शन लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जिस तरह से ये प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि सरकार से जो बैठकें हो रही हैं, जो मीटिंग हो रही हैं, उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल कर आ रहा है, जिसके चलते जो है किसान लोग जो हैं अभी तक धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है जब तक सरकार जो है ये बिल वापस नहीं लेती है तब तक ये लोग इसी तरीके से डटे रहेंगे, चाहे इन्हें कितना भी वक्त लग जाए। हमारे साथ किसान नेता सुखविंदर सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सुखविंदर सिंह जी, ये बताइए कि 7वां दिन हो गया है, कड़ाके की सर्दी है, हालांकि यहाँ पे टेंट लगा दिए गए हैं सर्दी से बचाव के लिए, तो आखिर ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये मोदी जी ज़्यादा बता सकते हैं कब तक उन्होंने प्रदर्शन जारी रखवाना है। हम कहना चाहते हैं ये प्रदर्शनकारी किसान है जो ये ऐसे जाने वाले नहीं है। आप देख रहे हो हमारे टेंट की सफाई हो रही है, टेंट की बिछाई हो रही है। केंद्र सरकार ने हमारा बाहर आना जाना जो बंद किया हुआ है। हम कहते हैं भी अगर इन मसलों का को हल निकालना है तो पहले व्यवस्था सही की जाए, क्योंकि मोदी जी पहले ही बिलों को सही बता रहे हैं और पहले ही जो उन्होंने फैसला लेना था वो पहले बता देते हैं, बाद में मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में ऐसे फैसला नहीं होगा। पूरे देश की जथेबंदियां बुलाकर इस मसले का हल मोदी जी खुद निकाल सकते हैं। आपके प्रोटेस्ट के अंदर जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मतलब दान देने के लिए आते हैं, वो लोग ठीक नहीं हैं। जो ठीक नहीं, हम उनको पहचानना शुरू कर दिया, हमने उनकी पहचान हमने कर ली है। जो ठीक नहीं होगा वो हमारे इस आंदोलन में नहीं आएगा, हमारी स्टेज पे नहीं आएगा। हमारे को किसी के दान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसान खुद अपनी व्यवस्था करके लेके आए हैं। अगर कोई पीछे से कोई लंगर पका कर लेके आता है तो वो तो प्रवान किया जाएगा, लेकिन ऐसा दान हम प्रवान नहीं करेंगे जिस दान से इस आंदोलन को ठेस पहुंचे। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरह से यही कहना है किसान नेताओं का भी कि ये जो संगठन है और ये जो आंदोलन है ये जारी रहेगा तब तक अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा। हालांकि इस आंदोलन को हाईजैक करने की बात पर साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि ऐसे तत्वों को ये पहचानना अब शुरू कर दिया है जो लोग इसे हाईजैक करना चाहते हैं या समाज में गलत संदेश देना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयंत के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। और देखिए किसानों और सरकार की कल जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही और आज भी ये प्रदर्शन जारी है। कल फिर से बातचीत होगी, लेकिन आपको बता दें दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है कि दिल्ली के चारों तरफ किसान ही किसान है और हर आने जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, हर तरफ न्यूज नेशन संवाददाता मौजूद है। सबसे पहले दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर पर चलते हैं। मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बताइए कि इस वक्त अब चिल्ला बॉर्डर भी जाम कर दिया गया है जो पहले किसानों की तरफ से बचा हुआ था। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर यही है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि ये रास्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करता है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग हो चुकी है दोनों ही तरफ, यानी कि इन और आउट दोनों ही तरफ किसान बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली अपने पूरे इंतजाम के साथ पूरी तरह से रास्ता बंद है और ये मेन एंट्री पॉइंट है दिल्ली से नोएडा में एंट्री लेने के लिए। और
ये रास्ता इसलिए भी इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि यही रास्ता जब आप दिल्ली से आते हो और आपको यमुना एक्सप्रेस वे पर जाना होता है, यानी आगरा लखनऊ की तरफ बढ़ना होता है, तो आप इसी रास्ते से होकर यमुना एक्सप्रेस से पहुंचते हो। लेकिन ये रास्ता फिलहाल पूरी तरह से बंद। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट जो बॉर्डर है वो डीएनडी है, और डीएनडी पर किसानों का एक दूसरा संगठन 12-1 बजे पहुंचेगा और बहुत गुंजाइश है कि वो संगठन वहीं पर बैठ जाएगा। बिल्कुल, मतलब यानी कि आज तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। दिल्ली से नोएडा भी आप नहीं जा सकते हैं। जिस तरह से मनीष बता रहे हैं कि जो डीएनडी है 12 से 1 बजे किसानों का एक और जत्था वहां पहुंचने वाला है और डीएनडी को भी वो बंद कर देगा। चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया मौजूद है जो कह रहे हैं कि चिल्ला बॉर्डर के दोनों तरफ आने और जाने वाले रास्तों पर किसान बैठ गए हैं, अब कोई आवाजाही यहां पर नहीं हो पा रही है। गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हिमांशु न्यूज नेशन संवाददाता मौजूद है। हिमांशु, दिखाइए तस्वीरें, क्या हालत है गाजीपुर बॉर्डर की? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, जिस तरह से मनीष बता रहे हैं, अगर डीएनडी को बंद कर देते हैं किसान तो एकमात्र रास्ता बचता है NH24 NH9, यानी कि उसको अगर बंद कर दिया किसानों ने तो दिल्ली में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जो वह ईस्ट यूपी है वहां से दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ किसान है। बॉर्डर की तस्वीरें सामने है, गाजीपुर बॉर्डर वहां पर है और जो किसान है वो लगातार यहाँ पर जमा हो रहे हैं। सुबह की किरण के साथ ही किसान बॉर्डर की तरफ रुख कर लेते हैं। बीच बीच में किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं, अपना जोश जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसानों में अभी भी जोश है, क्योंकि लगातार यहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था लगातार किसानों की तरफ से की ही जा रही है, क्योंकि दाना पानी किसान साथ लेकर चले थे। लेकिन किसान भी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से कल जो बातचीत थी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब जो अगला यानी कि कल 12 बजे की बातचीत होने वाली है, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है उसको लेकर किसानों ने निगाहें कल की वार्ता पे बनाई हुई है। क्या लग रहा है, कल जो वार्ता होगी वो सफल रहने वाली है या पर इसी तरह से आप बैठे रहेंगे, प्रदर्शन जारी रहेगा? हमें उम्मीद तो यही है, अभी सरकार मान जाएगी हमारी बातें, और अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो हम ये रोड भी ऊपर जाम करेंगे। NH9 बंद कर देंगे आप? बंद करेंगे ये रोड भी। आपका क्या कहना है, NH9 बंद करने से दिल्ली की सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी? बिल्कुल सर, और जब जब देश का किसान परेशान रहेगा तब तक सरकारें भी परेशानी में ही जूझती रहेंगी, और हम नहीं चाहते कि किसी तरीके से देश को कोई NH9 बंद करने क्यों, क्या वजह है? NH9 बंद करने से तो जनता भी परेशान होगी। देखिए वजह ये है, अगर हम रोड बंद करेंगे तभी सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अगर हम मैदान में चले जाते हैं, बुरारी मैदान में, तो सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। साफ है कि सरकार पर प्रेशर बनाना है और यही वजह है कि कह रहे हैं अगर सरकार से वार्ता विफल रहती है, कल जो 12 बजे की है, जो NH9 अभी बचा हुआ है उसको पूरी तरह से जाम करने की बात। बिल्कुल, अगर नेशनल हाईवे भी बंद हो गया तो फिर स्थिति क्या हो जाएगी ये हम समझ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमांशु, आप हमारे साथ बताइए, ये दो तस्वीरें जरा देख लीजिए, किस तरह से अपना राशन पानी लेकर किसान पहुंचे हुए हैं और टेंटों में उस वक्त रह रहे हैं, खुद का खाना बना रहे हैं। और ये देखिए अपने साथ बाकायदा जो किसान हैं वो कुक भी लेकर आए हैं, रसोइया भी लेकर आए हैं और खाना खुद बना रहे हैं, खा रहे हैं। जाम किया हुआ है, दिल्ली में एंट्री कई बॉर्डर्स पर बंद हो गई है। अभी नेशनल हाईवे चल रहा है और उसको भी जाम करने की बात आ रही है कि अगर कल सरकार से बातचीत हमारी बेनतीजा रहेगी तो फिर नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया जाएगा, जो अभी तक एक सोर्स है दिल्ली से बाकी जगहों पर आने का। जो दिल्ली में सप्लाई है, सप्लाई दिल्ली की ज्यादातर NH से ही जा रही है और अगर ये भी बंद हो गया कल तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसेंशियल चीजें हैं उसकी दिक्कत कैसे दिल्ली में हो जाएगी, क्योंकि डीएनडी आज बंद होने की सूचना आ रही है कि बंद करने वाले हैं किसान। आज 12-1 बजे से जत्था किसानों का वहां पहुंच जाएगा। रवि सिसोदिया के पास चलते हैं, बुराड़ी में मौजूद है। रवि, बताइए बुराड़ी में इस वक्त क्या चल रहा है? किसानों की बड़ी तादाद वहां पर भी मौजूद है। यूट्यूब पे देखिए ज्योति, यहाँ पे जो किसान पहले आ चुके थे वही वो किसान है। हालांकि ये इंतजार कर रहे हैं कल की बैठक का कि कल की बैठक हो और उसके बाद जो नतीजा निकले उसके बाद ही इनका अगला स्टेप होगा। इनसे जो किसान उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कल जो बैठक हुई थी बेनतीजा हुई, कल एक बैठक होने वाली है, उसमें कहा जा रहा है कि उसमें उनकी मांग है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि MSP की मांग है, मंडी की मांग, इससे किसानों को नुकसान नहीं हो रहा, फिर भी आप लोग बैठे हुए प्रदर्शन। अजय तो लागू किया नहीं होया, कारण ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। किसानों का झोना हजे मंडियों के विच रुली जाता है। जी, सरकार तो कह रही है किसानों को नुकसान नहीं होगा, मंडियों को लेकर मंडियां भी हो रहा है, जो नुकसान हुण भी हो रहा है, प्राइवेट लुट हो रही है, इदू ज़्यादा लुट होएगी फिर तो अपनी मनमर्जी चलेगी। बिहार का यूपी का 800 ਨੂੰ 900 ਨੂੰ ਝੋਨਾ खरीद के पंजाब में हरियाणे में आ रहा है। ट्रकों के ट्रक असीं फड़े भी है भी बाहरों क्यों लिया रहे हो जो साडे वाला नहीं बिक रहा। आप बताएं, आप क्या बता रहे हैं? ये है ना, सरकार की नीयत और नीति दोनों ही किसान और लोगों के विरुद्ध में है।
किसान को मार के जो पूरे हिंदुस्तान को मारना चाहता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ना एमएसपी को लेकर कह रही है एमएसपी का प्रावधान खत्म नहीं किया गया, मंडियां खत्म नहीं होगी, तो फिर क्यों प्रदर्शन? नहीं, मंडियां तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी ना जब ठीक है, प्राइवेट किसानों की बराबर में आ अपनी गए। वो चिंताएं 100% हैं देंगे। रवि, किसानों की अपनी चिंताएं हैं। सिंधु बॉर्डर से भी मोहित बख्शी का रुख कर लेते हैं। मोहित बताइए, सिंधु बॉर्डर तो पूरा जाम यहाँ पर है, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है और किसान नेता क्या कह रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। एनएच पे हम खड़े हैं, ये नेशनल हाईवे ही है, पूरी तरीके से जाम है। पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं आपको नजर आ रही होंगी, काफी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं। किसान नेता हमारे साथ हुई, उसके बाद किस तरीके से। ठीक है मोहित, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दिक्कत हो रही है, हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और मोहित कहिए, बात करेंगे जी, बताइए, आप बताइए कि किस तरीके से अब आप लोग चाह रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो अब हल नहीं निकल पाया है। इसका जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए। और दिल्ली वाले को तंग हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमारा हल हो। ये सारा कुछ जो भी आया किसानी का जो बिल तो पास हो गए, उनके अंदर संशोधन किया जाए जल्दी से जल्दी। कल मीटिंग है, कल की उम्मीद है कि कल होगा हल। देखो, हल तो होना चाहिए जी। आपके सामने कितने लोग, जो किसान लोग परेशान हो रहे हैं। जो मोदी सरकार है, इनका फर्ज बनता है, देश के वो प्रधानमंत्री हैं, जो किसानों की मांग नहीं मांगेंगे तो किसकी मांग मानेंगे वो? दिल्ली भी परेशान हो रही है। दिल्ली तो बिल्कुल दिल्ली परेशान हो रही है। किसानों के इस आंदोलन से दो राय नहीं है कि दिल्ली परेशान हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे सहयोगियों का, इस अपडेट के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे वक्त वक्त पर, चूंकि बड़ी खबर है, किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। चिल्ला बॉर्डर को जाम कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, डीएनडी भी बंद होने वाला है, खबरें ये आ रही हैं। और इस बड़ी खबर पर दिन भर न्यूज नेशन बना रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।